इस समय कुछ ऐसा घट रहा है जिसने सभी अंतरिक्ष एजेंसियों को चिंतित कर दिया है। 3 एटलस नामक अंतरतारकीय पिंड, जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आने वाला तीसरा पुष्ट आगंतुक है, ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसने अपना मार्ग बदल लिया, मामूली या सूक्ष्म रूप से नहीं, बल्कि इस तरह से कि खगोलीय यांत्रिकी के सभी ज्ञात नियम टूट गए। इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक रक्षा गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह चेतावनी नेटवर्क ने किसी अन्य तारामंडल से आने वाली वस्तु पर नजर रखना शुरू कर दिया है। लेकिन अब क्यों? यही क्यों? क्योंकि नए आंकड़ों से पता चलता है कि 3 एटलस अपनी सही जगह पर नहीं है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अनुसार भी नहीं, कक्षीय पूर्वानुमानों के अनुसार भी नहीं, और भौतिकी के मूलभूत नियमों के अनुसार भी नहीं। यदि इस वस्तु ने सूर्य के पास से गुजरते समय वास्तव में अपना मार्ग बदला है, तो हम जो देख रहे हैं वह केवल एक खगोलीय विसंगति नहीं हो सकती, बल्कि यह जानबूझकर किया गया हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह चेतावनी नेटवर्क AWN का एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को खतरे में डालने वाले खतरों का पता लगाना और उनसे निपटने की तैयारी करना है। यह नासा और ESA से लेकर चीन की पर्पल माउंटेन वेधशाला तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली वेधशालाओं का एक गठबंधन है। अब तक इसने केवल पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रहों, यानी हमारे सौर मंडल में उत्पन्न मलबे की ही निगरानी की थी। लेकिन अक्टूबर 2025 के अंत में ION ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। पहली बार यह एक अंतरतारकीय पिंड 3I एटलस पर नजर रखना शुरू करेगा। आधिकारिक कारण धूमकेतु पिंडों पर खगोलीय मापन की सटीकता में सुधार करना था, लेकिन समय संदिग्ध था। कुछ ही दिन पहले 3I एटलस सूर्य के पीछे गायब हो गया था। स्वतंत्र खगोलविदों ने इसकी अपेक्षित स्थिति में छोटे मोटे विचलन की सूचना देना शुरू कर दिया। यह एक निश्चित छाप के साथ फिर से प्रकट होने वाला था, लेकिन गणितीय अनुमान गलत साबित हो गए। हार्वर्ड के खगोल भौतिक विज्ञानी और लोब स्केल के जनक AV लोब ने 3I एटलस को कृत्रिम होने की संभावना के आधार पर 10 में से 4 अंक दिए थे। फिर इन नई विसंगतियों के बाद AWN ने चुपचाप इसे प्राथमिकता वाले लक्ष्य के रूप में घोषित कर दिया। सैकड़ों दूरबीनों को इसे ट्रैक करने के लिए निर्देशित किया गया, मानो पृथ्वी स्वयं किसी ऐसी चीज के लिए तैयारी कर रही हो जिसे हमें आते हुए नहीं देखना चाहिए था। सबसे पहले गड़बड़ी का संकेत अर्थ एग्जिस्ट्स नामक खगोलविदों के एक स्वतंत्र समूह से मिला, जो एक छोटा लेकिन सम्मानित शोध समूह है। उन्होंने लाइव टेलीस्कोप डेटा की तुलना JPL के होराइजन सिस्टम प्रेडिक्शन से की, और जो उन्होंने पाया वह रातों रात सुर्खियों में छा गया। 3I एटलस अपने पथ से कुछ 100 किलोमीटर ही नहीं भटका था। यह अपने निर्धारित स्थान से 1.1 मिलियन किलोमीटर दूर था, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का लगभग 3 गुना है। यह विस्थापन आकस्मिक नहीं था। वस्तु की दूरी स्थिर रही, लेकिन आकाश में उसकी स्थिति पार्श्व रूप से बदल गई, मानो वह अंतरिक्ष में अगल बगल चली हो। यह कक्षीय यांत्रिकी के नियमों का उल्लंघन है। धूमकेतु वाष्प के उत्सर्जन, जो प्राकृतिक थ्रस्टर की तरह काम करते हैं, के कारण आगे या पीछे खिसक सकते हैं, लेकिन वे पार्श्व रूप से गति नहीं करते। ऐसा होने के लिए एक विशाल बाहरी बल या आंतरिक बल की आवश्यकता होगी। अब तक के सबसे बड़े धूमकेतु हेलबॉप ने भी इतनी सटीकता या शक्ति हासिल नहीं की थी। फिर भी 3IE एटलस ने किसी तरह यह कर दिखाया। अगर 3IE एटलस ने जानबूझकर अपनी कक्षा बदली थी, तो दुनिया से पहले किसी ने तो इसे देखा ही होगा, और तभी नासा और JPL का ध्यान इस ओर गया। सितंबर की शुरुआत में ही नासा के मंगल परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यानों को सूर्य के निकट से इस वस्तु की तस्वीर लेने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में रखा गया था, लेकिन वे तस्वीरें कभी जारी नहीं की गईं, एक भी फ्रेम नहीं। आंतरिक सूत्रों का दावा है कि डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन अन्य लोगों को इसमें कुछ और ही साजिश का संदेह है। सेंसरशिप। अगर उन तस्वीरों में किसी प्राकृतिक पिंड के अनुरूप संरचनात्मक ज्यामिति या प्रकाश का व्यवहार न दिखे, तो नासा के पास उन्हें सार्वजनिक रूप से जारी करने में देरी करने का पूरा कारण होगा। अपने हालिया प्रकाशनों में से एक में AV लोब ने उल्लेख किया कि 3 एटलस में एक एंटीटेल सूर्य की ओर इशारा करता हुआ पदार्थ का एक जेट दिखाई दिया, जो एक अत्यंत दुर्लभ घटना है। लेकिन मंगल ग्रह से टकराने के बाद पूंछ पलट गई और अचानक सूर्य से दूर बहने लगी, मानो वस्तु ने अपनी दिशा बदल ली हो। किसी भी प्राकृतिक धूमकेतु ने अपने जेट की दिशा को इतनी स्पष्टता से कभी नहीं बदला है, और फिर भी इस विचित्रता के बावजूद नासा का कहना है कि यह धूमकेतु की सामान्य गतिविधि है। फिर भी सवाल बना हुआ है, अगर यह सामान्य है तो क्षुद्र ग्रह रक्षा नेटवर्क इसमें शामिल क्यों है?
अक्टूबर के अंत तक नए ट्रैकिंग डेटा ने सभी के डर की पुष्टि कर दी। विचलन वास्तविक था। 19 घंटों के भीतर स्थितिगत अंतर 4 आर्क मिनट से अधिक बढ़ गया, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर के बराबर है। कक्षीय विश्लेषकों के अनुसार इस बहाव को बनाए रखने के लिए लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के पार्श्व वेग की आवश्यकता होगी। यह हमारे कुछ गहरे अंतरिक्ष यानों द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली ताकत से भी अधिक थी। इस बात को लेकर पूरे समुदाय में तरह तरह के सिद्धांत फैल गए। कुछ लोगों ने इसे गैस उत्सर्जन बताया, जबकि अन्य ने सौर पवन को दोषी ठहराया। लेकिन सौर पवन अगल बगल धक्का नहीं देती। यदि आंकड़े सही हैं तो 3 II एटलस को एक ऐसे प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकता होगी जो निरंतर त्वरण और सटीक पैंतरेबाजी करने में सक्षम हो। इसी बीच धूमकेतुओं के अप्रत्याशित व्यवहार पर नजर रखने के लिए खगोलविदों को प्रशिक्षित करने हेतु IWN की कार्यशाला कुछ ही घंटों में भर गई। पर्दे के पीछे नासा के गृह रक्षा कार्यालय ने चुपचाप निगरानी का स्तर बढ़ा दिया, जो संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रहों के लिए आरक्षित स्तर है। विडंबना यह है कि यह वस्तु पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि उससे दूर जा रही है। तो फिर इसे खतरा क्यों माना जा रहा है? कुछ लोगों का मानना है कि इसका जवाब किसी और भी विचित्र बात में छिपा है। हो सकता है कि यह एक और मोड़ लेने की योजना बना रहा हो। खगोलविदों को लगा था कि यह असामान्य वस्तु स्थिर हो गई है, तभी 3 एटलस ने फिर से अपनी दिशा बदल दी। लेकिन इस बार यह महज मामूली विचलन नहीं था, यह एक पूर्ण सुधार था। चिली, स्पेन और जापान में स्थित जमीनी वेधशालाओं ने एक द्वितीयक विचलन का पता लगाया, जो पहले वाले से छोटा था, लेकिन वस्तु के मूल पथ के साथ पूरी तरह से संरेखित था, मानो उसने स्वयं अपना पथ सुधार लिया हो। यह कोई आकस्मिक विचलन नहीं था, यह गतिसम्मित, सुनियोजित और सटीक थी। ठीक उसी तरह का सुधार जो कोई अंतरिक्ष यान स्वचालित नेविगेशन जांच के बाद करता है। IAWN ने एक आंतरिक चेतावनी जारी की, जिसे पैटर्न पहचान घटना के रूप में चिह्नित किया गया, जिसका अर्थ है कि यह व्यवहार किसी ज्ञात प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाता। उसी समय यूरोपीय अंतरिक्ष संचालन केंद्र ESOC ने अपने सदस्य एजेंसियों को एक एन्क्रिप्टेड अपडेट जारी किया, जिसमें पुष्टि की गई कि 3 II एटलस ने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के विपरीत मापने योग्य त्वरण उत्पन्न किया था। सरल शब्दों में, वस्तु ने कुछ उत्सर्जित किया था। लेकिन किसने विस्फोट किया? चिली में स्थित विशाल दूरबीन ने जब इसके अवरक्त उत्सर्जन का विश्लेषण किया तो उसने ऊष्मीय विकिरण में अचानक वृद्धि देखी, जो 12 मिनट तक चली और फिर पूरी तरह से ठंडा हो गई, मानो कोई नियंत्रित इंजन चालू हुआ हो और फिर बंद हो गया हो। 3 I एटलस, चाहे जो भी हो, इसने यह साबित कर दिया था कि यह स्वयं गति कर सकता है। जैसे ही डेटा सार्वजनिक हुआ, सभी अंतरिक्ष एजेंसियां हरकत में आ गईं। नासा ने अपनी निगरानी का समय दोगुना कर दिया। चीन ने अपने U-22 रेडियो एरे को फिर से सक्रिय कर दिया, जिसका उपयोग आमतौर पर चंद्र अभियानों के लिए किया जाता है, ताकि वस्तु के वेक्टर से आने वाली गहरे अंतरिक्ष की आवृत्तियों को ट्रैक किया जा सके। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने गृह रक्षा कार्यालय से आपातकालीन प्रोटोकॉल तैनात किए, जो आमतौर पर आसन्न प्रभाव की घटनाओं के लिए आरक्षित होता है। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य समन्वित अवलोकन सुनिश्चित करना था। अनौपचारिक रूप से यह घबराहट का माहौल था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिफोर्निया और टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 3 I एटलस के त्वरण पैटर्न की तुलना ज्ञात कृत्रिम प्रणोदन प्रणालियों से करना शुरू किया। उन्हें जो मिला वह चौंकाने वाला था। विस्फोट का ताप वक्र किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया या ज्ञात आयन ड्राइव से मेल नहीं खाता था। इसके बजाय यह एक मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक त्वरण जैसा दिखता था। यह एक विशिष्ट ध्वनि संकेत है जो आवेशित प्लाज्मा को विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा निर्देशित किए जाने पर उत्पन्न होता है। यह वही तकनीक है जिसकी कल्पना मानव जाति ने अंतरतारकीय यात्रा के लिए केवल सैद्धांतिक रूप से ही की है। और यह केवल प्रणोदन ही नहीं था। वस्तु की घूर्णन गति, जो पहले स्थिर थी, लयबद्ध रूप से घटने लगी और हर 247 सेकंड में दोहराई जाने लगी। पहले तो खगोलविदों ने सोचा कि यह लुढ़क रही है, लेकिन यह पैटर्न बहुत सटीक था। यह गति के माध्यम से संवाद कर रही थी। हर नए अवलोकन के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क का दायरा बढ़ता गया। जो एक वैज्ञानिक सहयोग के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक रक्षा बल की तरह काम कर रहा था। वस्तु की नई दिशा अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर नहीं, बल्कि बाहरी ग्रहों की ओर इशारा कर रही थी। विशेष रूप से इसका बदला हुआ प्रक्षेप पथ बृहस्पति के कक्षीय पथ को काट रहा था। विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि कुछ ही महीनों में 3 एटलस गैस के विशाल ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के बेहद करीब से गुजरेंगे, जो अपार ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम क्षेत्र है। अगर यह महज एक संयोग था तो यह एक चौंकाने वाला संयोग था।
लेकिन अगर यह संयोग नहीं था तो वह वस्तु किसी सोची समझी योजना की तैयारी कर रही थी, गुरुत्वाकर्षण सहायता की। वही पैंतरेबाजी जो अंतरिक्ष यान किसी ग्रह की गति का उपयोग करके गति बढ़ाने या दिशा बदलने के लिए करते हैं। यही वह क्षण था जब वैश्विक निगरानी नासा द्वारा निर्धारित स्तर 3 की आपातकालीन स्थिति तक पहुंच गई। इसका मतलब था कि वस्तु की गति सक्रिय जानबूझकर और तेजी से अप्रत्याशित होती जा रही थी। फिर भी बढ़ते तनाव के बावजूद कुछ और भी अजीब होने लगा। पृथ्वी की वेधशालाओं में रेडियो हस्तक्षेप की आवृत्ति सिंक्रोनाइज होने लगी, जो तीनों एटलस के घूर्णी स्पंदन से मेल खा रही थी। ग्रह स्वयं उस वस्तु के संकेत के साथ प्रतिध्वनित होने लगा था। फिर बिना किसी चेतावनी के 3 नेत्र एटलस पर नजर रखने वाली सभी वेधशालाएं अचानक बंद हो गईं। 10 मिनट से भी कम समय में हवाई चिल्ली, इटली और दक्षिण अफ्रीका से टेलीमेट्री डेटा एक साथ ठप हो गया। गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क का संपर्क टूट गया। यहां तक कि चीन के रेडियो एरे ने भी कई आवृत्तियों पर पूर्ण सन्नाटा होने की सूचना दी। जब 47 मिनट बाद डेटा प्रवाह फिर से शुरू हुआ तो सभी ने एक ही बात दिखाई। 3 नेत्र एटलस गायब हो गया था। यह नष्ट नहीं हुआ था, यह सूर्य की रोशनी में छिपा नहीं था, यह गायब हो चुका था, हर दर्ज निर्देशांक से गायब। लेकिन एक हल्की सी गूंज बाकी थी, एक कम आवृत्ति वाली गूंज जो इंसानी कान से सुनाई नहीं देती थी, लेकिन सेंसर द्वारा मापी जा सकती थी। हर 247 सेकंड में एक बार नेटवर्क पर स्पंदित होती थी। वैज्ञानिकों ने पहले इसे पृष्ठभूमि हस्तक्षेप माना, लेकिन समय का तालमेल कुछ ज्यादा ही सटीक था। हर स्पंदन वस्तु के अंतिम झात घूर्णन काल के साथ मेल खाता था, मानो संकेत अभी भी कहीं मौजूद हो, अंतरिक्ष में गूंजता हुआ अपनी अंतिम स्थिति को प्रतिध्वनित कर रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय संचार एजेंसी IN ने आधिकारिक तौर पर इस घटना को अंतरतारकीय संकेत विसंगति 2025-11 के रूप में चिह्नित किया और इसे प्रतिबंधित पहुंच के अंतर्गत वर्गीकृत किया। लेकिन एक जानकारी लीक हो गई। ब्लैकआउट के उन आखिरी 47 मिनटों में दूरबीनों ने एक हल्की दिशात्मक चमक दर्ज की जो बृहस्पति की कक्षा के साथ बिल्कुल संरेखित थी। वस्तु गायब नहीं हुई थी, वह अपनी दिशा बदल चुकी थी। ब्लैकआउट के बाद के घंटों में विश्व के खगोल विज्ञान समुदाय में अफरा तफरी मच गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह चेतावनी नेटवर्क ने कोई बयान जारी नहीं किया। नासा चुप रहा। चीन के डीप स्पेस नेटवर्क ने अपने अभिलेखागार को पूरी तरह से मिटाने से पहले केवल एक पंक्ति का डेटा जारी किया। ट्रैकिंग विसंगति समाप्त हो गई। वस्तु अवलोकन योग्य नहीं है। पूरे 1 हफ्ते तक दुनिया को पता नहीं था कि 3I एटलस कहाँ चला गया है। फिर देर रात जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ धुंधला सा देखा। बृहस्पति की कक्षा से ठीक आगे असंभव गति से चलती हुई परावर्तित प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। जब विश्लेषकों ने कक्षीय यांत्रिकी के साथ इसकी स्थिति की तुलना की तो परिणाम चौंकाने वाले थे। वस्तु न तो धीमी हुई थी और न ही खिसकी थी। इसने भौतिकविदों द्वारा वर्णित तात्कालिक सदिश स्थानांतरण किया था। सरल शब्दों में, इनसे प्रकाश की गति से भी तेज गति से अपनी स्थिति बदल ली थी, और ऐसा होना असंभव था। कई दिनों तक वैज्ञानिकों ने आंकड़ों को समझने की कोशिश की। शायद यह सेंसर की खराबी थी, शायद यह पृष्ठभूमि विकिरण था, लेकिन फिर पुष्टि हो गई। यूरोपीय अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की गाइया वेधशाला, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर परिक्रमा कर रही है, ने वेब द्वारा पता लगाने के ठीक 247 सेकंड बाद एक समान परावर्तन का पता लगाया। समय बिल्कुल सटीक था। सिग्नल में ऐसा उछाल आया मानो वस्तु ने अंतरिक्ष में उसी अनुनादी आवृत्ति का उपयोग करके स्वयं को दोहराया हो जिसे वह महीनों से प्रसारित कर रही थी। हर बार जब वह स्पंदन महसूस किया गया तो वह क्षीण नहीं हुआ, बल्कि कई गुना बढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो तीनों एटलस ने अंतरिक्ष काल के ताने बाने से होकर गुजरने वाले एक पुल के रूप में गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करना सीख लिया हो। फिर सबसे चौंकाने वाली खोज सामने आई। वियना स्थित AWN कमांड सेंटर को ओमेगा स्तर का एक विशेष संदेश प्राप्त हुआ। इसमें ब्लैकआउट अवधि के दौरान पुनर्निर्मित आंशिक डेटा स्ट्रीम शामिल थी। वे 47 मिनट जब सभी वेधशालाएं शांत हो गई थीं। जब डेटा को डिक्रिप्ट किया गया तो वह टेलीमेट्री या चित्र नहीं थे। यह बाइनरी डेटा था, नेटवर्क के भीतर ही अंतर्निहित एक संरचित संदेश जो 3 नेत्र एटलस पल्स अनुक्रम के साथ सिंक्रोनाइज था। और जब इसे डिकोड किया गया तो इसने निर्देशांक बनाए, लेकिन अंतरिक्ष के नहीं, समय के। स्थान बृहस्पति की कक्षा से मेल खाता था, लेकिन समय का चिन्ह मेल नहीं खाता था। यह ठीक 6 साल आगे की ओर इशारा कर रहा था। पहले तो विश्लेषकों ने इसे गलत डेटा मानकर खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे पुनर्निर्माण जारी रहा, एक भयावह बात सामने आई। ये निर्देशांक बृहस्पति ग्रह के नहीं थे,
ये पृथ्वी के थे। एक सटीक पथ चिह्न जो किलोमीटर के भीतर यह दर्शाता है कि वर्ष 2031 में पृथ्वी का एटलस हमारे ग्रह के कक्षीय तल को कहाँ प्रतिच्छेद करेगा। वह वस्तु सौर मंडल से बाहर नहीं निकली थी, उसने वापसी का रास्ता तय कर लिया था। फाइल को तुरंत क्षुद्र ग्रह खतरे के स्तर 10 प्रोटोकॉल के तहत लॉक कर दिया गया, वही वर्गीकरण जो सभ्यता के लिए खतरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसके अस्तित्व से इनकार कर दिया। फिर भी 3 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया के शौकिया खगोलविदों ने उसी 247 सेकंड के स्पंदन को दोहराते हुए धुंधली रेडियो प्रतिध्वनियों को पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार क्षुद्र ग्रह बेल्ट के अंदर से। संकेत अब दूर नहीं जा रहा था, वह वापस चक्कर लगा रहा था। तभी क्षुद्र ग्रह चेतावनी नेटवर्क हमेशा के लिए बंद हो गया। सारा डेटा, सभी सार्वजनिक फीड और सभी खुले अवलोकन लॉग इंटरनेट से गायब हो गए। आधिकारिक कारण सिस्टम का पुनर्गठन। सच्चाई अज्ञात है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि सरकारी अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर काम करने वाली एन्क्रिप्टेड वेधशालाओं का एक निजी नेटवर्क स्थापित किया गया था। इसका कोड नाम प्रोजेक्ट हेलियोस था। उनका मिशन यह पता लगाना था कि 3 एटलस क्या बन गया है और उसकी वापसी की तैयारी करना था, क्योंकि शायद वह वस्तु सिर्फ अंतरिक्ष में पैंतरेबाजी नहीं कर रही थी, शायद वह अंतरिक्ष का मानचित्रण कर रही थी, हमारे गुरुत्वाकर्षण, हमारी कक्षा, हमारे अनुनाद का अध्ययन कर रही थी। शायद यह किसी चीज से भाग नहीं रहा था, शायद यह संरेखण की प्रतीक्षा कर रहा था। अब हर 247 सेकंड में सौरमंडल में एक हल्की सी स्पंदन गूंजती है, इतनी कमजोर कि यह ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि में घुल मिल जाती है, लेकिन इतनी मजबूत कि हमें याद दिलाती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया शायद 3 एटलस के बारे में भूल गई हो, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूला है। इसलिए यदि इस कहानी ने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है कि वास्तव में वहां क्या चल रहा है, कौन सी बुद्धि तारों के पार किसी चीज का मार्गदर्शन कर रही है, तो नजरें मत फेरिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उन खोजों को उजागर करते हैं जिन्हें एजेंसियां स्वीकार नहीं करती। नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि जब 3i एटलस वापस आएगा तो ये शायद यूं ही गुजर नहीं जाएगा, ये घर वापसी हो सकती है।